मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने किया नामांकन। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां रुद्रपुर में लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बुधवार को नामांकन किया। नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ समेत भारी संख्या में आए कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। रोड शो रुद्रपुर के गल्ला मंडी से शुरू किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। देखिए उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो चीफ सानूर अली की खास रिपोर्ट। जनता के बीच जब हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता के सामने ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता जिससे परेशान है। और निश्चित तौर पर मैं वर्षों से कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहा हूं, जनता के बीच भी काफ़ी काम किया, विभिन्न मुद्दों को भी मैंने उठाने का काम किया, प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया हमने। तो जनता के सामने कोई नई बात नहीं है। जनता को आज चुनना होगा कि एक ऐसा प्रतिनिधि जिसके पास अपनी उपलब्धियाँ नहीं है कुछ भी कहने के लिए। पिछले 5 साल में उन्होंने क्या करा उन्हें भी नहीं पता। वो सिर्फ कह रहे हैं कि आप मुझे मत वोट दीजिए। खुद कह रहे हैं ना पांचों प्रत्याशी, आप हमें वोट मत दीजिए, आप सिर्फ मोदी जी को वोट दे दीजिए, मोदी जी के नाम पे। खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। जबकि एक तरफ हमारे पास एक विज़न है, कांग्रेस पार्टी के पास भी है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, और साथ साथ हमारे पास अपना भी एक विज़न है इस क्षेत्र को लेके, नैनीताल उधम सिंह नगर और नैनीताल उधम सिंह पार्लियामेंट को लेके। तो हमारे पास भी एक विज़न है। हम निश्चित तौर पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। बहुत से तमाम मुद्दे हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक संगठित रूप ले चुका है आज की तारीख में, रोजगार की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। हमारे नौजवान भाई बहुत ही बेरोजगारी से भटक रहे हैं, और जिनको नौकरियां मिल भी रही हैं तो वो अनुबंध के आधार पर है, जिसमें तनख्वाहें नहीं मिलती ठीक ठाक। और स्वास्थ्य व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि चरमरा चुकी है। शिक्षा का भी पूरा स्तर खत्म हो चुका है। सैकड़ों, अभी 600-700 विद्यालय तो पीछे बंद हो चुके हैं पहाड़ों में, 600 और बंद होने के कगार पे हैं। और डिग्री कॉलेजों की स्थिति आप देखिए, हमारे हल्द्वानी में सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है कुमाऊं का। 15,000 विद्यार्थियों का वहाँ पंजीकरण रहता है हर समय, और मात्र 2,500 से 3,000 विद्यार्थी वहाँ बैठ सकते हैं। इतनी ही जगह है, यानी प्रशासन जो भी मैनेजमेंट है वो 15,000 विद्यार्थियों से फीस तो वसूलता है, लेकिन उनको बैठने की जगह, उनको कहता है पढ़ने मत आइए, फीस दे के चले जाइए, घर बैठ के पढ़िए। ये ऐसे शिक्षा होगी? तो हमारे पास विजन है कि अगर हमें जनता ने मौका दिया तो हम संघर्ष करेंगे, और ऐसे महाविद्यालयों में शायद सायंकालीन जो क्लासेस होती है वो भी चलनी चाहिए। देखिए बीजेपी कहाँ किस जनता के पास जाएगी वो जाने, हम भी तो जनता के बीच ही जाएंगे ना प्रचार करने के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारा एक गठबंधन हुआ पूरे देश के अंदर, तो उस गठबंधन के जो परिवार के सभी साथी हैं वो सब मिलजुल कर पूरे देश में चलना। बृहद रूप से आप देखेंगे तो एक अच्छा गठबंधन है, उस गठबंधन के सभी तमाम साथी साथ में रहेंगे। लगातार बैठकें हो रही हैं, सब लोग आ रहे हैं और बड़ा उत्साह है सब में। इस बार शासन से उखाड़े। देखिए मुख्यमंत्री जी तो कहेंगे, जो उनके नेता 400 पार कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ तो 500 पार कहना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन वो कुछ उपलब्धि तो बता दें कि 7 सालों में, पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, और जब से वो है तब से उन्होंने भी क्या किया। तो मैं मानता हूँ ये कहने की बात है। अपने जो उनके कार्यकर्ता, जिनको अब जनता भी उनका अपमान करने लगी है जगह जगह सड़क पर, उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है। बदलाव दिखाई दे रहा है, और जो 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का जो कार्यकाल रहा है निराशाजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जो मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 2014 में जनता के बीच में जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उनका एजेंडा था, और 2019 में जो उनका एजेंडा था, आज वो 2024 में गायब है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से प्रदेश के जल को, जमीन को, नदियों को भ्रष्टाचार की भेंट स्वरूप दे दिया गया है और प्राइवेट हैंड्स में दिया गया है,
और एक गठजोड़ बन चुका है, एक नेक्सस बन चुका है उत्तराखंड में। और जो अंकिता भंडारी का जो निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, आज भी वो टेक ऑफ है। दलित बेटियों के साथ बलात्कार होता है, दलितों का उत्पीड़न होता है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगते हैं। वहाँ पर भी भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें जम चुकी हैं और नतीजा आज वाफो की स्थिति में है। जनता ने मन बना लिया है कि जनता इस बार सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को, और बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और हम सबका लक्ष्य एक है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का लक्ष्य एक है कि विजय जीत, और हम एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब वो खुद फैसला ले रहे हैं कि 400 पार, और जनता जनार्दन है, जनता निर्णय लेगी, उन्हें कहने दीजिए 400 पार। देखिए, इस पर एक कार्यकर्ता है और हमारे पास योग्यतम उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। प्रकाश जोशी जी का एक लंबा सपनात्मक अनुभव है, युवाओं का रुझान भी दिखाई दे रहा है। हम सब लोग, जैसा मैंने कहा कि हम सब मिलकर लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। एस पारारी का एक कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में काम करेगा। जो मेरी जिम्मेदारी दी गई है मुझे, उसका निर्वहन ईमानदारी के साथ करेगा। चेहरा कोई हो, लेकिन पार्टी पूरे मनोयोग से उस चेहरे को पूरी शक्ति के साथ एकजुट होकर लड़ाएगी और जीत हासिल करेगी। इस चुनाव में ये पहला ऐसा चुनाव है जो कि आप विधानसभा चुनाव के बाद जो इंदिरा हृदय जी के बिना हो रहा है, कि कितनी कमी दिखाई दे रही है? नहीं, उनकी तो कमी देखिए, हर कांग्रेसवासी, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हल्द्वानी की महान जनता हो, प्रदेश की जो जनता है, उनको प्रतिदिन याद करती है, क्योंकि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करा। और ऐसी शैली जो है अब सियासत में देखने को नहीं मिल पा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक अध्याय है। लेकिन आज विषय है प्रकाश जोशी जी का और कांग्रेस पार्टी का, और मजबूती के साथ एक युवा साथी हमारे कांग्रेस ने टिकट दिया है उनको। अनुभवी हैं, 35 साल से ज़्यादा उन्होंने कांग्रेस के लिए कार्य करा, विभिन्न राज्यों में करा है, उत्तराखंड में करा है, और आज उन्हें ये सुअवसर मिला है। तो मैं पहले तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही साथ अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि केंद्र की सरकार की नीतियाँ और जो राज्य सरकार की नीतियाँ हैं, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक दंड देने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मतदान का समय ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जवाब दे सकता है। तो जितने बेरोजगार हैं, जितनी माताएं बहनें प्रताड़ित पीड़ित हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से, जिस प्रकार से पेपर लीक मामले हुए, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हमारी बहन बेटी का हत्याकांड हुआ, और उस पर वीआईपी का नाम कौन है, ये सरकार बताने से गुरेज कर रही है, बचा रही है उन लोगों को जिन लोगों ने उसको मारा। तो ये ऐसा समय आ गया है, ऐसा काला अध्याय है, मैं तभी कह रहा हूँ। और धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करा जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि प्रकाश जोशी जी और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर इस बारी ऐसे सांसद को भेजिए लोकसभा, तो यहाँ के सारे विषय उठा सके। कांग्रेस दावा करते हैं, जितनी दावेदारी दिखाई दे रही थी, उसमें प्रकाश जोशी का नाम कहीं नहीं था। आपको नहीं लगता कि जो क्यों नहीं था? आपको पता नहीं था? हमें नहीं, आपको। थैंक यू भैया, धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो आप देख सकते हैं यशपाल, मैं समझता हूं कि एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक तो युवा एक संगठन का कार्यकर्ता है, एनएसयूआई का प्रोडक्ट, जिसने एनएसयूआई से निकलकर छात्र हितों के लिए काम किया, युवा कांग्रेस की राजनीति करी। आज मुझे लगता है कि प्रकाश जोशी जी को जिस प्रकार टिकट दिया गया है, उससे जो लाखों लाख देश भर में करोड़ों जो यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ा है, उनके लिए रास्ते खुले हैं। और निश्चित ही सबका इस समय आप इसका स्पष्ट आप देख रहे होंगे कि कितना जोश है कार्यकर्ताओं के अंदर, खासकर यूथ कांग्रेस के साथियों को देखा होगा आपने, कितने जोश में नारेबाजी करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो युवाओं का जोश है, जो छात्रों की आवाज है, और जो सरकार की गलत नीतियां हैं, और जो सरकार की हिटलरशाही है, अंबानी अडानी की सरकार है, और जो तमाम मुद्दे जो हैं, जिनमें जो भले प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो युवा संबंधित मुद्दे हैं उनकी अनदेखी करने का काम किया गया है। प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई, अंकिता भंडारी आज तक उसको न्याय दिलाने की लड़ाई आज तक अधर में चल रही है। तो ऐसे बहुत तमाम मामले हैं जिनको लेकर के हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। और
मुझे तो लगता है कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर ऊर्जा का संचार हमें देखने को मिल रहा है और हमें बिल्कुल जिस प्रकार हमें लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लगता है निश्चित ही इस सत्ता का हम अहंकार तोड़ पाने में सफल। हाँ, मुद्दे हैं जो सरकार की नाकामियां हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में बिल्कुल जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी अपना विजन देने का काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम किस दिशा में काम करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने तमाम घोषणाएं करी हैं और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हमारे जो क्षेत्र के सांसद हैं अजय भट्ट जी और जो केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री भी रहे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड जो फौज के नाम से, जो फौज की सेवा करने वाले के युवाओं के नाम से जाना जाता था, आज ये हालत है कि जब ये रक्षा राज्य मंत्री खुद होने के बावजूद उस विभाग के मंत्री, जब वहां अग्निवीर जैसी योजना पास हो रही थी, उस समय उसका विरोध करने की जगह सरकार के साथ खड़ा होने का काम किया और युवाओं के रोजगार पर लात मारने का काम इन्होंने किया है। ये जो इनका नारा है, ये अपने आप में अहंकार से ग्रस्त है और देश गवाह है, दुनिया गवाह है, इतिहास गवाह है कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इनका कहां से रहेगा। ये देखिए, ये इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल देश भर के उसके साथ हैं और बहुत सारी ऐसी, यहाँ पर इस क्षेत्र की अगर राजनीतिक लिहाज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो बहुत छोटे छोटे दल हैं यहाँ पर हमारे प्रदेश में, वो सब भी हमारे साथ हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी से तो हमारा नेशनल लेवल पे गठबंधन है, आम आदमी पार्टी से तो हमारा नेशनल लेवल पे गठबंधन है, तो हम सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित ही इनका अहंकार हम तोड़ पाएंगे इस बार।